इमरान मसूद कांग्रेस नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इमरान, आपको खबर मिली होगी मुख्तार अंसारी की मौत की, दिल का दौरा पड़ने से, जो कि अस्पताल प्रशासन कह रहा है मेडिकल बुलेटिन जारी करके, लेकिन उनका परिवार कह रहा है। देखिए बहुत दुखद है, और ये दौरा वौरा जो बता रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुख्तार भाई मेरे साथ एमएलए थे, तो उनको जिस तरह से उन्होंने एक हफ्ता पहले अपनी हत्या की आशंका कोर्ट में एप्लीकेशन लगा करके बता दिया था कि मेरी हत्या हो सकती है, मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, और उसके एक हफ्ते के अंदर ही उनकी इस प्रकार से मौत सामने आती है, तो ये बहुत कुछ संदेह के घेरे में खड़ा करती है। जी, लेकिन परिवार के अलावा या उनके अलावा जो अस्पताल का प्रशासन है वो तो मेडिकल बुलेटिन जारी करके फौरन उसने कहा कि ये दिल का दौरा पड़ने से मौत है। देखिए, मैं अस्पताल ने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ। एक जीवित व्यक्ति ने कोर्ट में एप्लीकेशन दे करके कहा कि मेरी हत्या हो रही है और उसकी हत्या हो जाती है, ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है। जी, हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी आपसे बात करना चाहेंगे। अभिषेक। इमरान भाई, मैं अभिषेक उपाध्याय बोल रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए कि आपको इमरान भाई ये क्यों लग रहा है कि जानबूझ के मारा गया है? जो आपका मैंने बयान सुना कि आप ये कह रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है। आप इसको कितना भी इधर उधर की बात करते रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने साफ कहा कि एक व्यक्ति जिंदा रहते हुए एक हफ्ते पहले एप्लीकेशन लगा कह रहा है कि मुझे मारा जा सकता है, और उसकी मौत हो जाती है, तो संदेह तो होगा ना। नहीं, दो चीजें देखिए, एक तो हो संदेह जताना, दूसरा ये कहना। इमरान भाई मेरी बात सुनिए ना, एक तो ये कि संदेह जताना उनका परिवार भी आरोप लगा रहा है, लेकिन संदेह जताना और जांच की मांग करना, ये दो चीजें अलग अलग हैं। आप क्या चाह रहे हैं? आप जांच चाह रहे हैं? संदेह को दूर करने के लिए जांच ही ना होगी और क्या होगा बताओ आप मुझे। आपका संदेह क्या जो डॉक्टर ने बयान दे दिया उससे दूर हो गया? उसकी जांच ही होगी ना, तभी तो बात कह रहा हूं मैं आपसे। नहीं, पर मेरा सवाल दूसरा है इमरान भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, ये बाकायदा ये जहर दिया गया है, मारा गया है, तो आप ये क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जांच का इंतजार किया जाए, ये आप इस अंदेशे की बात कर रहे हैं? मैं ये समझना चाह रहा हूं। आप देखिए जो उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी, मैं उसी परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ जो उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी, और वही मैंने बयान दिया और वही मैं उसको कह रहा हूँ। एक व्यक्ति जिंदा रहते हुए कह रहा है कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, मेरी हत्या हो सकती है, और उस आदमी की अचानक इस तरह से मौत हो जाए, तो सारी चीजें क्या बयान करती हैं? अच्छा इमरान भाई, ये बताइए कि इसका आप क्या असर क्या देखते हैं? चूंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और आपने भी ये कहा है कि आपने हवाला दिया मुख्तार अंसारी के बयान का। हमारे मुंह से निकली भी बात बहुत दूर तक चली जाएगी, छोड़िए उस बात को। अब इस बात को ये सारी दुनिया समझ रही है और सबकी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं इमरान भाई, मैं यही कहना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि सबकी समझ में आ रहा है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। ये जो आप बात कर रहे हैं ये अपने आप में दूर तक जा रही है। आपको क्या लग रहा है? चुनाव है लोकसभा का, मैं इसलिए आपसे ये बात पूछ रहा हूं। अब मैं तो जितना बोलना था मैंने बोल दिया था। तो आप ये बताइए कि आपका स्टैंड, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? चूंकि अफजाल अंसारी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। देखिए, मेरे साथ मुख्तार भाई एमएलए रहे, मेरे व्यक्तिगत रिश्ते उनके साथ थे, मैं उनको जानता था। ऐसा नहीं कि मैं उनको नहीं जानता था, मैं उनके परिवार को नहीं जानता था, तो मेरे व्यक्तिगत रिश्ते थे, तो मैं उसे इनकार थोड़ी ना कर सकता हूँ। अपने व्यक्तिगत रिश्तों को थोड़ी खत्म कर सकता हूँ मैं। नहीं बिल्कुल, देखिए व्यक्तिगत रिश्ते तो अपनी जगह होते ही हैं, उनको खत्म करने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। मैं आपसे, आप ये सियासी व्यक्ति हैं, आप सहारनपुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं इमरान भाई। मैंने अपना बयान दे दिया, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है। मेरे पार्टी का कोई क्या स्टैंड होगा ये पार्टी तय करेगी। इसका असर उसके लिए मैं अधिकृत हूँ। बस एक आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल मेरा इमरान भाई, इसका असर आप क्या देख रहे हैं? यूपी के लोकसभा के चुनाव सामने हैं।